नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी हमारी इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका शुभचिंतक, आपका ज्योतिष मार्गदर्शक डॉक्टर मुकुंद चंद्रनाकर। और ये चैनल उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए जो ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को समझने और संवरना चाहते हैं। ज्योतिष केवल एक विद्या नहीं, यह सृष्टि का विज्ञान है। यह ग्रह, नक्षत्रों और मानव जीवन के गहरे संबंधों को उजागर करता है। जब हम अपनी जन्म कुंडली को समझते हैं तो यह हमारी जीवन की एक दिशा को तय करने वाला एक नक्शा बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा योग है जो आपको जीवन में अपार सफलता, धन और सम्मान दिला सकता है? जी हाँ, यह है गजकेसरी योग। आज हम जानेंगे गजकेसरी योग के बारे में, जन्म कुंडली में कैसे यह बनता है और इसके लाभ। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग मौजूद है तो आप इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं। गजकेसरी योग जो है दोस्तों, जो ज्योतिष के जो सभी योग हैं, इन सभी योगों में एक सबसे प्रमुख अगर कोई शुभ योग है तो वो गजकेसरी योग है। और जन्म कुंडली के अंदर ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं। चंद्रमा जो है वो हमारी मानसिक भावनाओं और मानसिक शक्ति का कारक भी है। बृहस्पति देवगुरु है, वो हमारे ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ कुंडली में आते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। दोस्तों, इसका नाम गजकेसरी योग क्यों रखा गया है? तो गज का मतलब है हाथी, जो स्थिरता और ताकत का प्रतीक है। और केसरी का मतलब है शेर, जो साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में अगर गुरु और चंद्रमा एक ही हाउस में साथ में होते हैं तो देखने में तो गजकेसरी योग बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही हाउस में ये दो ग्रह आते हैं इतना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि ये दोनों जो ग्रह है वो शुभ ग्रहों से प्रभावित है और कोई अशुभ ग्रहों से मुक्त है। हम एक उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए कि किसी का मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में सेकंड हाउस में गुरु और चंद्र है। तो सेकंड हाउस में कर्क राशि हुई, यहाँ कर्क राशि में गुरु उच्च का हुआ, चंद्रमा भी अपनी राशि में हुआ, तो देखने में तो बहुत अच्छा सा योग बन गया। लेकिन दोस्त, यहाँ दो बातें ये भी है कि जो चंद्रमा है यहाँ गुरु से प्रभावित है तो अच्छा सा योग बनता है। लेकिन अगर ये गुरु चंद्र के साथ शनि बैठता है, और मेरी जो ये 43 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस रही, इसमें शनि को सभी राशि सूट करती है लेकिन कर्क राशि इसको सूट नहीं करती है। मैंने इसके बारे में एक और वीडियो भी बनाने वाला हूं। लेकिन यहाँ अगर शनि महाराज आ जाएंगे या तो फिर यहाँ मंगल आ जाएगा इनके साथ में, तो जितना गजकेसरी योग का शुभ फल मिलना चाहिए इतना नहीं मिलेगा। इनके लिए उपाय है, आप वीडियो पूरा देखिए। मैं इनके बारे में ये वीडियो के अंत में उपाय भी बताने वाला हूं। मित्रों, एक बात विशेष मैं आपको बताता हूं। ये जो मेरा चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि एस्ट्रोलॉजी में जो लोगों में एक थोड़ा सा कोई भ्रम है, अश्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, इसको निकालना है। और जो ज्योतिष के प्रेमी है, जो थोड़ा सा भी ज्योतिष जानते हैं, वो मेरी ये वीडियो देख करके अपनी कुंडली प्रिडिक्ट कर सके। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं
इनके लिए भी एक अच्छा है। तो इनके लिए दोस्तों क्या करना है आपको? आपको मेरी वीडियो मिलती रहे इसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। आइए दोस्तों, अब अगर आपकी कुंडली के अंदर एक गजकेसरी योग है, तो इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? सबसे पहले हम फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गजकेसरी योग है, तो ऐसे व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति प्रदान करता है। मानसिक शांति और स्थिरता आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ता है। दोस्तों, गुरु ग्रह जो है वो मैरिज का कारक है। तो जिनकी भी कुंडली में एक गजकेसरी योग अगर शुभ भाव में है, तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर कुंडली में पंचम भाव में ये गजकेसरी योग है, तो लंबे समय तक रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन अगर ये पंचम भाव में गुरु चंद्र के साथ राहु, शनि या केतु जैसा कोई पराग्रह आएगा, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की संभावना भी रहेगी। कुल मिला के दोस्त, ये जो योग है, वो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी बनाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में एक डिसीजन लेने का एक अद्भुत पावर आता है। एक गज केसरी योग अगर कुंडली में होता है, तो क्या हर किसी को इसका लाभ मिलता है? बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या गज केसरी योग हर किसी को फायदा देता है? इसका उत्तर है आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों और दशाओं पर निर्भर है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो इस योग का प्रभाव कम हो सकता है। मेरे पास एक मेरा फॉलोअर्स इनकी कुंडली लेकर आया था। इसने कहा कि गुरुजी, मैंने कई एस्ट्रोलॉजर को मेरी कुंडली बताई है, सभी ने कहा है कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो आपको अपार संपत्ति मिलनी चाहिए, सब कुछ इसको बताया था, लेकिन गुरुजी इसमें से कुछ नहीं है। इसका रीजन बताइए। मैंने इसकी कुंडली देखी, तो इनकी कुंडली में पहली बात तो यह है कि मिथुन लग्न था, और मिथुन लग्न में सेकंड हाउस में ही एक गजकेसरी योग बना था। तो फैमिली सुख अच्छा होना चाहिए, इसकी आर्थिक स्थिति भी होना चाहिए। गुरु की पंचम दृष्टि आप देखिए कहाँ जाती है, सप्तम दृष्टि कहाँ जाती है, इसकी नवम दृष्टि कहाँ जाती है, चंद्र पूर्ण दृष्टि से किसको देखता है, ये सब कुछ इनकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा था। इसकी एक ही वजह थी, क्योंकि मिथुन लग्न में चंद्र और गुरु मार्ग भी होता है और शुक्र बाधक बनता है। तो ये चंद्र और गुरु दोनों मार्ग बन के फाइनेंस के हाउस में शनि के साथ बैठे थे, तो इसको फल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने इसको उपाय बताया कि भैया आप ये उपाय कीजिएगा, ये गजकेसरी योग का आपको जरूर फल मिलेगा। और दोस्तों, मैं सही में कहूँ तो इसने ये उपाय किया, और उपाय करने के बाद इसकी जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आया। तो साथियों, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडलियों में एक गजकेसरी योग जो है, अगर वो आपकी कुंडली में बना हुआ है और वो आपको शुभ फल नहीं दे रहा, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इस योग से जुड़ी हुई कुछ उपाय है, इसको जानिए। सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु और चंद्र दोनों अकेले हैं, वो 6, 8 या 12वें भाव में नहीं है, या तो फिर आपकी कुंडली के मारक या बाधक नहीं बने हुए हैं, तो आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये गुरु चंद्र के साथ कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य है, मंगल है, या तो फिर शुक्र, शनि, राहु, केतु जैसे कोई ग्रह बैठे हैं, और वो जो ग्रह ये योग के साथ बैठे हैं, वो किसके हाउस के लॉर्ड बने हैं, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि चलो समझ लीजिए जी कि सूर्य बैठा है, तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है, वो अपना जो ओजस्विता है वो कम करता है। तो यहाँ सूर्य की जो ओजस्विता है और गुरु और चंद्र दोनों के बीच के लिए हमें कुछ रखना है, और वो उपाय आपको जान करना पड़ेगा सभी के लिए। समझ लीजिए कि मंगल है, तो मंगल के लिए भी ऐसा कोई उपाय है, बुध के लिए भी है, शुक्र के लिए। लेकिन
लेकिन दोस्तों मैं ये आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण कोई अच्छे ज्योतिष के पास करवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ एक उपाय जानना है आपकी कुंडली के बारे में, तो प्लीज़ यहाँ जो नीचे मेरा नाम और मुझसे संपर्क करने का जो इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप इसको फ़ॉलो कीजिए। और एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, ये हमारा जीवन का मार्गदर्शक है और मैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर आपका एक अच्छा-सा मार्गदर्शक भी हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।